तो किस किस टाइप के सवाल बनते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहला सवाल ही मतलब पहली टाइप क्या बनती है? टाइप नंबर 1, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, या फिर डिक्शनरी की जगह वो एक वर्ड यूज कर देता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्ड यूज करे या डिक्शनरी वर्ड यूज करे, शब्दकोश यूज करे या शब्दों के अनुसार, एक ही बात है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी इसको बोल देते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर और डिक्शनरी एक ही तरीके से होता है। डिक्शनरी में बच्चे पहला आपने डिक्शनरी देखी होगी, वोकैब याद की होगी, तो पहले ए के सारे होते हैं, ए के सारे होते हैं, फिर ए होते हैं, ऐसे ए होते हैं, ऐसे ही जब ए के सारे वर्ड खत्म हो जाएंगे तो ए बी बनेंगे, फिर ए बी ए बनेंगे, ऐसे ही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से वर्ड्स बनेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, डन। तो हमें किस तरीके से अरेंज करना है? देखो बच्चे, ऑप्शन की हेल्प जरूर लेकर के चलना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पहला लेटर देखा जाएगा। पहला लेटर सब में डब्ल्यू 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 है, फिर दूसरा देखा जाएगा, दूसरा इसमें ए यहाँ ई है। देखो, इसलिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे ए ई अगर आप देखोगे तो ये ई सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा, यानी कि ए, बाकी तो ए है, पहला भी ए है, दूसरा भी ए है, तीसरा भी ए है, पांचवा भी ए है। डब्ल्यू को तो इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू सब में है ना। दूसरे वर्ड को देखो, ए और यहां पर भी ए और यहां पर ई दे रखा है, यानी कि ये 5वें नंबर पे आएगा, यानी कि लास्ट में आपके 4 जाएगा, लास्ट में आपके 4 जाएगा, और लास्ट में आपका 4, ये खत्म। देखो, पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को आदत होती है कि पूरा अरेंज करते हैं और फिर ऑप्शन ढूंढते हैं। आपका काम बन गया, ए इज द राइट आंसर। फिर भी मान लो अब आप कहोगे सर मान लो ये 4 2 ऑप्शन में होता तो हम बाकी भी अरेंज करते हैं, है ना, बाकी भी अरेंज करते हैं। ठीक है वैभव, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट 2025 के सवाल हैं ये, ठीक है, इसलिए कर लो। ठीक है, अब बाकी को भी अरेंज करना बताता हूं। देखो, अगला लेटर जी है, आई है, एस है और वी है। अगर आप इनमें देखोगे तो जी आई एस वी में सबसे छोटा जी है, यानी कि पहले पे 1 आएगा। जी से बड़ा आई है, यानी कि 2 आएगा। आई से बड़ा एस और वी में आई के बाद एस है, यानी कि 3 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 4 आएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, डन भाई। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो भाई, करो। मितेश मौर्य, पढ़ो भाई, पढ़ो। चलो अनिल, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आया सर, सिमरन कह रहे हैं, दोबारा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा ना, मैं हूं ना, टेंशन ना लो, सबको समझ में आएगा भाई। फिर से बताता हूं, फिर से, ठीक है, इसी को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, डब्लू 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 डब्लू, सब में डब्लू है, तो सब में जब डब्लू है तो छोड़ो। अगला देखो, ए ई अब ए और ई में बड़ा कौन सा है? ई। छोटा कौन सा? ए। तो पहले क्या आएगा? ए, बाद में क्या आएगा? ई, यानी कि ये ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला पहले आएंगे, ई वाला बाद में जाएगा, यानी कि 5वें नंबर पे जाएगा। 5 इसलिए लिखा है, लास्ट में जाएगा ई वाला, ये लास्ट में जाएगा, ये लास्ट में जाएगा, क्योंकि अगर और होते तो हम उनको भी देख रहे होते हैं, यानी कि 4 लास्ट में जाएगा, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो, टी 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 सब में है, टी के बाद ए
ए सब में है। देखो TA सब में है। अब अगर TA सब में है तो क्या होगा, अगला लेटर देखेंगे, यहां K है, यहां C है, यहां C है, यहां L है, यहां C है। अब देखो K है, C है, L है, C है, C है, C छोटा है, L बड़ा है, C छोटा है, L बड़ा है, तो C वाले पहले आएंगे और L वाला बाद में जाएगा, L वाला बाद में जाएगा। यानी कि ये 5वें नंबर पे होगा और 5वें नंबर पे होगा मतलब लास्ट में होगा, तो लास्ट में 5 नंबर जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, पूरा भी अरेंज कर देता हूं। छोटे कौन से हैं, C वाले, C। अब 3 लोगों की लड़ाई है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है। इनकी लड़ाई चलेगी कि पहले कौन आएगा। जो छोटा होगा वो पहले आएगा, जो छोटा होगा वो पहले आएगा। तो पहले आएगा तो अगला लेटर देखो, अगला लेटर T है, अगला लेटर T है, अगला लेटर K है। तो T K में सबसे छोटा K है, T और K में छोटा K है, तो 3 नंबर पहले आएगा। अब C वाले ही देखो, बस C वाले ही देखो, पहले नंबर पे CK आएगा, उसके बाद CT आएगा। CT के 2 हैं तो इन दोनों के बीच में लड़ाई है, CT के 2 हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। तो लड़ाई है तो छोटा पहले आएगा, F और L में छोटा F है, यानी कि 3 के बाद 4 आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा और 5वें पे आएगा। पहले पे 3 नंबर आया, दूसरे पे 4 नंबर आया, तीसरे पे 2 नंबर आया, चौथे पे 1 नंबर आया और फिर 5 नंबर आया, यानी कि C इज द राइट आंसर। C सही जवाब है। MA सब में है, इवन MAY सब में है, MAY सब में है, MAY सब में है, MAY सब में है, MAY सब में है। MAY सब में है तो MAY को तो इग्नोर कर दो, MAY को तो इग्नोर कर दो। अब देखो MAY के बाद देखो, MAY तो सब में है, तो MAY सब में है तो इसको इग्नोर कर दो। लेकिन यहां तो MAY के बाद खत्म ही हो गया, यहां तो खत्म ही हो गया, तो सबसे पहले नंबर पे ये आएगा कि खत्म ही हो गया है, ठीक है, ये तो खत्म है ही। अब देखो अगला लेटर O है, B है, S है, F है। O है, B है, S है, F है। अब O, B, S, F में छोटा लेटर B है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, 3-2 बनेगा। B से बड़ा F है तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि 3-2 के बाद 5 आएगा। C इज द राइट आंसर। 3-2 के बाद 5 यही दे रखा है, 3-2 के बाद 5, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, आंसर आ गया। C इज द राइट आंसर, 3-2-5, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में S और O में छोटा O है, यानी कि चौथे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पे। कई बच्चे ये सोचते हैं सर आपने नंबरिंग 4 2 1 5 3 की तो यही आंसर क्यों नहीं है। बच्चे ये नंबरिंग जो मैं कर रहा हूं वो नंबरिंग कर रहा हूं कि पहले नंबर पे क्या आएगा। पहले नंबर पे में आएगा मतलब 3 नंबर वाला, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे में भी आएगा मतलब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, में फ्लाई आएगा मतलब 5 नंबर आएगा। 3 2 5 1 4 बनेगा। पूरा तो इसलिए बता रहा हूं, पूरा इसलिए बता रहा हूं कि भाई आपको सिखाना है, वैसे ऑप्शन वाइज चलेंगे, ठीक है। CON सेम है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी।
सब में सेम है उसको इग्नोर करो। CON सब में सेम है तो उसको इग्नोर करो। अगले लेटर की तरफ बढ़ो। अगला लेटर C है, S है, S है, S है, N है। तो C S N में छोटा C है, उससे बड़ा N है, उससे बड़ा S के 3 है। तो सबसे पहले पे C है यानी कि 1 जाएगा, उससे बड़ा N है यानी कि दूसरे पे 3 नंबर वाला जाएगा। अब S वालों की लड़ाई है, S के 3 है, S के 3 है तो या E है या T है या I है। तो E T I में छोटा E है यानी कि 1 3 4 होगा। उसके बाद T और S में छोटा S है तो उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 2 होगा। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे होगा। ठीक है, ये चौथे नंबर पे होगा। कारण क्या है? I और T की वजह से, I और T की वजह से छोटा I है, बड़ा T है। ये 5वें नंबर पे होगा यानी कि 1 3 4 5 2 होगा, यानी कि C इज द राइट आंसर। WAR तक तो सेम है, WAR 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 WAR, क्लियर यहां तक? अब देखो उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद WAR तक तो सेम है, उसके बाद नेक्स्ट R है, R है, E है, D है, C है, D है। अब देखो R E D C D में सबसे छोटा C है और सबसे बड़ा R है। तो सबसे पहले 3 आएगा और सबसे लास्ट में R वाले जाएंगे। और R वाले कौन से जाएंगे? पहले कौन सा जाएगा बाद में कौन सा जाएगा, A और I डिसाइड करेगा, क्योंकि R के 2 हैं। A और I डिसाइड करेगा। A पहले I बाद में, A पहले I बाद में, यानी कि ये 5वें नंबर पे, ये 6ठे नंबर पे, यानी कि लास्ट में 5वें नंबर पे 4 होगा, फिर 1 होगा। 3 से शुरुआत होगी, 4 1 पे खत्म होगी, ये खत्म, ये खत्म, 2 बचे, 2 बचे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो बच गए, ये तो पहले नंबर पे आ गया, जो बच गए उनके बीच में लड़ाई देखो। EDD में 2 हैं DD के, 2 हैं DD के, तो E है, R है, 6 नंबर पे आएगा पहले, क्योंकि E छोटा है। ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, 5 2 1 2 3 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 6 5 2 4 1, ये खत्म, 3 6 5, B इज द राइट आंसर। देखो PN 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 PN, यहां C, यहां C, यहां D, यहां O, यहां I, यहां T, I T D O C C। अब C C D O I T में सबसे बड़ा T है, लास्ट में 6 जाएगा। देखो C C D O I T में सबसे बड़ा T है तो लास्ट में 6 जाएगा, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो खत्म। अब C C में A और R है, A और R में A छोटा है, पहले पे 1 आएगा और लास्ट में 6 होगा, पहले पे 1 लास्ट में 6, ऑप्शन खत्म, बी डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही चलना है। अब तक मैं पूरा करा रहा था, पूरा बता रहा था, अब पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब आपको ऑप्शन से भी तो आदत डलवानी है। पहले मेरे को नॉलेज देनी थी, अब मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बताना है कि जो आदत मैं यहां डलवाऊंगा वही आदत आपको मॉक टेस्ट में लगेगी, और जो आदत मॉक टेस्ट में लगेगी वही आदत आपको रियल एग्जाम में लगेगी। तो अभी से आदत बनाओ ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, REF तक सेम है,
आर ई एफ तक सेम है, तो आई है, यू है, एल है, आई है, ई है, ओ है। देखो आई है, यू है, एल है, आई है, ई है, ओ है, सबसे छोटा ई है और सबसे बड़ा यू है। यानी कि एक नंबर पे क्या आएगा 3 और लास्ट नंबर पे क्या आएगा 4। 3 से शुरुआत 4 पे खत्म, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। 3 से शुरुआत 4 पे खत्म। अब देखो 3 के बाद अब ऑप्शन देखो 5 और 1 दे रखा है, या तो 5 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। अब 5 और 1 की लड़ाई है क्योंकि दोनों आए आए हैं। अब एन और एल में छोटा क्या है, एल है, यानी कि 5 नंबर पहले आएगा और 5 नंबर पहले आएगा तो ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। जी आर सेम है तो ये ई है, ये आई है, फिर ये ई है, ये ए है और ये ओ है। ई आई ई ए ओ में सबसे छोटा ए है और सबसे बड़ा ओ है, यानी कि एक नंबर पे क्या आएगा 5 और 3 क्यों लिख दिया मैंने, सबसे बड़ा ओ है तो 5 नंबर जाएगा ना। या तो एक नंबर पे क्या आएगा 5 और लास्ट में क्या आ जाएगा 3, लास्ट में क्या आ जाएगा 3, यानी कि 5 से शुरुआत 3 पे खत्म। अभी भी सारे ऑप्शन बाकी हैं, चलो तो बाकी देखते हैं। ई आई में आई बड़ा है तो 4 लास्ट में जाएगा, तो एटलीस्ट एक और ऑप्शन खत्म। 1-2 की बढ़िया लड़ाई है। ई आई में 1-2 की, ई में अगला देखेंगे, अगला भी ई सेम है, अगला देखेंगे। डी और एन में डी छोटा है, यानी कि 1 होगा फिर 2 होगा, यानी कि 5 1 2 होगा। ये ऑप्शन खत्म। बी इज द राइट आंसर। पूरा सोल्व करवा दिया, ऑप्शन वाइज कैंसिल नहीं होने दिया। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसी से डिसाइड होता है, जैसे इसमें ऑप्शन से ही काम बन गया। ठीक है, पूरा सोल्व करवा दिया, ऑप्शन से नेग्लेक्ट नहीं होने दिया, इसका मतलब अच्छा टाइम लिया है। बी 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 सेम है, अगला ई है, अगला एल है, अगला आर है, अगला आर है, अगला ई है, अगला ए है। अब देखो छोटा तो ए है, देखो ई एल आर आर ई ए में छोटा तो ए है, यानी कि पहले पे तो यही आएगा, और बड़े आर है यानी कि लास्ट में ये जाएगा। इन दोनों को देख लो, ए और ई में लास्ट में ए और ई में बड़ा ई है। देखो आर सबसे बड़ा था, यानी कि दोनों लास्ट में जाएंगे, लेकिन दोनों में सबसे लास्ट में कौन जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा कौन है, आर ई, और आर ए में आर ई बड़ा है, यानी कि ये छठे पे, ये 5वें पे, यानी कि लास्ट में होगा 2 नंबर, उससे पहले होगा 5 नंबर, शुरुआत में होगा 6 नंबर। 6 से शुरुआत होगी, लास्ट में 5 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी भी ऑप्शन कैंसिल नहीं हुए। ठीक है, चलो अगले में देखते हैं। ई की 2 लड़ाई है, ये भी ई है, ये भी ई है, तो आर और एल में छोटा एल है, छोटा एल है तो 6 1 होगा फिर 3 होगा, 6 1 3 होगा, ये खत्म और ये खत्म। आंसर एफ 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 एफ। ई है, ए है, ई है, ई है, आई है, ई है। छोटा ए है, बड़ा आई है, यानी कि 4 से शुरुआत 3 पे खत्म, ये खत्म और ये खत्म। अब 5 6 की लड़ाई है 2 ऑप्शन में, यहां आई है और यहां आर है। आई आर में छोटा आई है और बड़ा आर है, तो 6 5 नहीं होगा, 5 6 होगा, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर। जी आर पढ़ाएंगे ना, बच्चों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को सिलेक्शन कराएंगे, आप लोग चले जाओगे। जी आर ओ सब में सेम है। यू है, यू है, टी है,
यू है, वी है, यू है, यू है, टी है, यू है, वी है। तो सबसे बड़ा वी है और छोटा टी है, यू तो बीच में पड़ता है। तो टी वाले से शुरुआत होगी 2 से, वी वाले पे खत्म होगा 3 पे। 2 से शुरुआत 3 पे खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर सी इज द राइट आंसर। अब मैं टाइप बदलता हूं, डिक्शनरी के अंदर ही टाइप बदलता हूं। इसमें उसने क्या बोला, इसमें उसने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए नहीं बोला, उसने बोला कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो अरेंज करना है, लेकिन डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करने के बाद, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद 4th पोजीशन पर क्या आएगा, चौथे स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा है। हमें चौथे स्थान की नंबरिंग चाहिए, हमें बाकी से मतलब नहीं है, चौथे पे चाहिए। देखो अब देखो ये कैसे होता है, CONV सेम है, CONV सेम है। इसमें भी एक चीज सुनो, CONV 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 सेम है, ठीक है। उसके बाद ई है, ई है, ई है, आई है, ई है, ई के 4 हैं, आई सबसे बड़ा है, यानी कि 5वें नंबर पे जाएगा, यानी कि ये तो नहीं होगा, कन्विक्ट तो नहीं होगा, ऑप्शन खत्म। अब देखो EERNXC, देखो RNXC में, RNXC में छोटा c है, उससे बड़ा n है, उससे बड़ा r है और उससे बड़ा x है, यानी कि ये चौथे नंबर पे होगा। छोटा c है पहले पे, उससे बड़ा n है दूसरे पे, उससे बड़ा r है तीसरे पे और ये चौथे पे, यानी कि कन्वेक्स होगा, बी इज द राइट आंसर। तो मीनिंगफुल ऑर्डर घटते क्रम में होगा या बढ़ते क्रम में होगा, तो ही मीनिंगफुल ऑर्डर होते हैं, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। अब कैसे घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जैसे कोई प्रोसेस ऑफ द वर्क भी होता है इस मीनिंगफुल ऑर्डर में। जैसे एक बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से फल लगता है, फल से फिर बीज निकलता है, तो ये एक प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। तो इसी प्रकार प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है, हाँ ये भी एक प्रोसेस है, ठीक। अब इसमें कौन सा प्रोसेस है, ध्यान से समझो। यूनाइटेड किंगडम और बकिंगम पैलेस, यूरोप, वर्ल्ड, लंदन, इसमें सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है वो यूरोप दिखाई दे रहा है। तो यूरोप दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़े से छोटा आएगा या सबसे छोटे से बड़ा आएगा, तो 2 जो है या तो सबसे स्टार्टिंग में मिलेगा जो कि किसी भी ऑप्शन में, या सबसे लास्ट में मिलेगा, यानी कि 2 लास्ट में होगा। अब इसमें यूनाइटेड किंगडम, लंदन, यूरोप, इनमें कोई पैलेस है, ये कोई जगह का नाम है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट 3 है। दोबारा समझो, इस पूरे में सबसे छोटी यूनिट बकिंगम पैलेस है, 3 से शुरुआत है, और सबसे बड़ी यूनिट विश्व है, वर्ल्ड है, 2 पे अंत है। 3 से शुरुआत, 2 पे अंत, पहला खत्म। 3 से शुरुआत ही नहीं है, दूसरा खत्म। 3 से शुरुआत ही नहीं है, चौथा खत्म। 3 से शुरुआत, 2 पे खत्म, बी इज द राइट आंसर। मान लो ये भी 2 ऑप्शन में होता, ये भी 2 ऑप्शन में होता, तो देखो 3 से शुरुआत है बकिंगम पैलेस, उसके बाद 4 आएगा लंदन, उसके बाद भाई बकिंगम पैलेस कहाँ है, लंदन में। लंदन कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में, और यूनाइटेड किंगडम कहाँ है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में, और यूरोप कहाँ है, वर्ल्ड में। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, डन है। तो इसमें आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, कौन कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, और प्रोसेस क्या है वर्क का ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हुआ है। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करना, बजट, निवेश करें, समीक्षा करें, आकलन करें, ठीक है, इसमें सही आंसर क्या है। अब देखो
सबसे छोटी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट देख लो भाई। भाई कोई भी चीज, सेट गोल, रिव्यू, एक्सेस, बजट, इन्वेस्ट, इन सारी चीजों में सबसे पहला काम क्या होगा जब आप तैयारी कर रहे हो? उसमें भी मैं पहला काम आपको क्या बोलूंगा? उसमें सिर्फ एक ही चीज तो बोलूंगा कि अपने गोल को सेट करो, सेट गोल। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? सेट गोल। और ये एक ही ऑप्शन में, बी इज द राइट आंसर। सेट गोल करने के बाद एक्सेस, आकलन करोगे। आकलन के बाद बजट तय करोगे। अब बजट तय करने के बाद इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट सही गई गलत गई वो उसका रिव्यू करोगे। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सबसे पहले आपको भी मैं किस बात पे जोर देता हूं? कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो। तो पहली चीज क्या? कंसेप्चुलाइज। किसी चीज को कंसेप्टलाइज करोगे, संकल्पना करोगे, कल्पना करोगे, माइंड में फिट करोगे, तभी तो कोई चीज बनेगी। जब तक यहां नहीं सोचोगे तब तक यहां कैसे मिलेगा? यानी कि 3 से शुरुआत होगी। ये तो फिक्स हो गया कि शुरुआत 3 से होगी। ये ऑप्शन खत्म। कंसेप्चुलाइज, कोई कंसेप्ट बनाना चाह रहे हो तो फिर उसका डिजाइन सोचोगे इस पूरे प्रोसेस में, उसके बाद उसका डिजाइन सोचोगे। कंसेप्चुलाइज, उसके बाद डिजाइन, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। अब डिजाइन माइंड में आ गया तो डेवलप करोगे। भाई 3 1 3 2 ऑप्शन में है। डिजाइन माइंड में आ गया, उसके बाद डेवलप करोगे या इंप्लीमेंट कर दोगे। डेवलप करोगे 3 1 3 नहीं, डेवलप करोगे 4 या इंप्लीमेंट कर दोगे। पहले तो डेवलप करोगे ना, डिजाइन को डेवलप किया जाता है, और फिर डिजाइन को डेवलप कर दिया तो इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंट किया जाएगा या टेस्ट करोगे इंप्लीमेंट से पहले। इंप्लीमेंट फाइनल स्टेज होती है, याद रखना। इंप्लीमेंट फाइनल स्टेज होती है। गलत, 3 1 4 से ही गलत। फाइनल स्टेज होगी। इंप्लीमेंट करने के बाद तो हो गया, अप्लाई हो गया। पैराग्राफ है, शब्द है, पेज है, लेटर है, पुस्तक है। सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? लेटर। सबसे बड़ी यूनिट क्या हुई? पुस्तक। इस पूरे प्रोसेस में क्या पैराग्राफ बड़ा है कि बुक बड़ा है? बुक बड़ी है। वर्ड बड़ा है कि बुक बड़ा है? बुक बड़ी है। पेज बड़ा है कि बुक बड़ा है? बुक बड़ी है। सबसे छोटा क्या? लेटर। सबसे बड़ा क्या है? बुक। 2 से शुरुआत, 4 पे खत्म। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आंसर कुछ समझाने का है ही नहीं। 2 से शुरुआत, 4 पे खत्म। सबसे छोटी यूनिट लेटर है, अक्षर है। लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ किस में होते हैं? पेजेस में होते हैं। और बहुत सारे पेजेस मिलकर के क्या बनता है? बुक बनती है। बीमारी, चिकित्सक, परामर्श, दवाई की दुकान, दवा। ये जब आप बीमार होते हैं तो यही प्रोसेस तो होता है कि डॉक्टर के पास जाते हो, कंसल्ट करते हो, दवाई की दुकान पे जाते हो, दवा लेते हो। लेकिन सबसे पहले क्या होते हो इन सब चीज़ों के लिए? बीमार होते हो। तो 1 से शुरुआत होगी। 1 से शुरुआत, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। इतने आसान ऑप्शन बना रखे हैं, बताओ। बीमार, चलो 1 से 2 ऑप्शन होते हैं तो भी 1 से शुरुआत करते, बीमार होते, फिर डॉक्टर के पास जाते, फिर कंसल्ट करते डॉक्टर से, फिर दवा की दुकान में जाते और दवा ले लेते हैं। खत्म। नेक्स्ट। इंडिया, उत्तर प्रदेश, एशिया, ताजमहल में सबसे छोटी यूनिट क्या है? ताजमहल। सबसे छोटी यूनिट क्या है? ताजमहल। सबसे बड़ी यूनिट क्या है? वर्ल्ड। तो या तो 4 से शुरुआत होगी, 5 पे खत्म होगा, या 5 से शुरुआत होगी, 4 पे खत्म होगा। 4 से शुरुआत, 5 पे खत्म कोई ऑप्शन है? नहीं। 5 से शुरुआत, 4 पे खत्म ऑप्शन है सी। बताओ। सबसे बड़ी यूनिट वर्ल्ड है। वर्ल्ड के अंदर एशिया है। एशिया के अंदर इंडिया है। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल है। यही उल्टा भी दिया हो सकता था, ये भी हो सकता था।
ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? वर्ल्ड में। ये भी ठीक और ये भी ठीक, ये भी याद रखना। अब देखो सारे ऑप्शन में 1 2 1 2 हैं, तो 1 2 1 2 को तो छोड़ दो, जब ऑप्शन नहीं कह दिया 1 2 पहले आएगा। थाइज और स्टमक पहले आएगा, ये थाइज है ये स्टमक है, इसका मतलब थाइज और स्टमक पहले दे दिया तो बॉडी पार्ट्स बढ़ते क्रम में, तो थाइज और स्टमक पहले ही दे दिया, ठीक है। स्टमक के बाद क्या है? स्टमक के ऊपर इन 3 1 2 तो पहले ही दे दिया, नोज है, लिप्स है, खोपड़ी है। लिप्स है 1 2 4 होगा आंसर। लिप्स से ऊपर नोज है और नोज से ऊपर खोपड़ी है, खोपड़ी में भेजा है, भेजा आपका खराब है ना। चलो नेक्स्ट करो। अब देखो बच्चा सबसे छोटी यूनिट है 5, जो कि हर एक ऑप्शन में दे रखा है। बच्चा स्कूल में जाएगा 2, यानी कि एक ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म। और लास्ट में इसमें कॉलेज, रोजगार, ये सब करने के बाद, विद्यालय करने के बाद लास्ट में उसको सैलरी मिलेगी 4, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के बाद आपकी तरह रोजगार लेगा और रोजगार के बाद आपको सैलरी मिलेगी, इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं, एक्चुअल में ये मेरा पार्ट ही नहीं है, सच बताऊं तो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रीजनिंग में होती हैं बट रीजनिंग का पार्ट नहीं है। जैसे ओड वन आउट में वर्ड्स के ऊपर ओड वन आउट एक डिफरेंट छाड़ना, और वो एक डिफरेंट जो होता है वो वोकेबलरी से पूछा जाता है, वो जीएस से पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप जीएस पढ़ते हो, वोकेबलरी आप पढ़ते हो। हाँ, आमतौर की जिंदगी ही पूछी जाती है, बहुत डेप्थ लेवल भी नहीं पूछा जाता।